बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदेद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा नबियों में किया जाता है और आप अलैहिस्सलाम हज़रत उमैस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी तबीयत निहायत हलीमुल तबा, नेक और सालेह थी और आपका वतन मुल्क शाम है। आपकी शादी इफ्राहीम बिन यूसुफ की बेटी से हुई। आप निहायत पाकबाज इबादत गुजार थे। आपका मामूल था कि रोज़ाना 10 मस्कीनों को खाना खिलाते थे और उसके बाद खुद खाते। इसी तरह जब आप कोई नया कपड़ा खरीदते तो पहले 10 लोगों को वो कपड़ा पहनाते और फिर बाद में खुद इस्तेमाल करते। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत खास की, उनको माल और फर्जंद बेशुमार इनायत फरमाए। गर्ज ये कि वो दीनी और दुनियावी जिंदगी में खुश थे और कसरत से खुदावंदे कदूस की इबादत करते थे। दोस्तों, ये देखकर शैतान मरदूद ने आपसे अदावत रखी और वो खोलता रहता कि आप अल्लाह ताला की इतनी इबादत क्यों करते हैं। दोस्तों, एक रोज शैतान मरदूद ने खुदा ताला की बारगाह में अर्ज की कि ऐ रब, तेरा बंदा अयूब तेरी इतनी इबादत करता है और जो लोगों से सिला रहमी और उनकी खबरगिरी करता है वो सब तो वो बायसे दौलत और फर्जंदों की कसरत की वजह से करता है, क्योंकि तूने उसको माल और दौलत कसीर और फर्जंद बेशुमार इनायत किए हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी भी तेरी इतनी इबादत ना करता। बस मुझे इसके पास जाने की इजाज़त दे दे तो मैं देखता हूँ कि वो किस तरह तेरी इबादत व बंदगी करता है और साबित कदम रहता है, और मैं तो उसको चंद लम्हों में ही गुमराह कर दूंगा। दरगाह बारी ताला से निदा आई कि ए लाइन, जो तेरी राह पे चलने वाले हैं वो तुझ में से हैं और जो मेरी राह पे चलेंगे वो मेरे बंदे हैं, तुझे मैंने इजाज़त दी। दोस्तों, शैतान लाइन ये सुनकर खुश हो गया और हज़रत अयूब के पास चला आया। उसने देखा कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे हैं। उसने सोचा कि मैं किस तरह अयूब के साथ मुगालता करूं और इनको बहकाऊं। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि आपकी इबादत में खलल डाले, मगर वो नाकाम रहा। इसके बाद शैतान ने 70 मरतबा कोशिश की, मगर वो बेसूद ठहरी। दोस्तों, एक रिवायत है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने बज़ाते खुद अल्लाह ताला से आजमाइश व बला अपने ऊपर मांगी थी ताकि वो हर हालत में खुदा ताला की बंदगी और इबादत ज़्यादा करें और उनका शुक्र अदा करें। दोस्तों, खुदा ताला ने उनको साबरों में शामिल किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अयूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अयूब, मुझसे सेहत और तंदुरुस्ती मांग, बजा इसके कि तू बीमारी और बला और आजमाइश तलब करता है। दोस्तों, इस पर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ परवरदिगार, अयूब के लिए मुसीबत तेरी बेहतर है। तूने मुझ पर नेमत कसीर उतारी है और मैं चाहता हूँ कि रंजो बला में भी तेरा शुक्र गुजार रहूं और तेरी इबादत करता रहूं। बस अपनी खुशी और मर्जी से अल्लाह ताला ने उन्हें मर्ज में मुब्तला किया। उनके तमाम बदन में फफोले पड़ गए और फिर पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए। दोस्तों, बाज़ रिवायात में है कि अव्वल नुकसान मालो असबाब का हुआ और उसके बाद फर्जंदों की जुदाई हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम आसाइशें आराम की जाती रहीं। की औलाद छत गिरने की वजह से दबकर मर गई और फिर उसके बाद 40,000 भेड़ों बकरी, हाथी घोड़े, ऊंट, गाय बैल, अलगर्ज जितने मवेशी थे सब मर गए। आप इबादत इलाही में मशगूल थे कि आपके पासबान और खादमों ने खबर की कि आपकी भेड़ बकरियां और जितना माल मैदान में था, गैब से आग ने आकर उन सबको जला दिया और आपके तमाम जानवर मर गए हैं। इस पर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिसका माल था उसी ने वापस ले लिया, और फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। दोस्तों, इसी तरह आपके चरवाहे, शुतरबान, साइस यानी घोड़े पालने वाले तमाम लोग बार बार आकर आपको बताते रहे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बोले कि उस चीज़ पर मैं राज़ी हूँ कि जिस पर मेरा रब राज़ी है।
इसके बाद असबाब व असासा, घर, दरवाजे, फर्श व फरूश, छत, पर्दे, सब सामान घर का आग से जल गए। गर्ज ये कि कोई चीज भी बाकी ना रही। आग के शोले दरो दीवार से उनके सामने गिरते थे। लोगों ने घबरा कर कहा कि ए हजरत, आप क्या देखते हैं? अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। दोस्तों, ये सुनकर आप मुस्कुराए और फरमाया, लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो, हनूज़े जां तो अभी बाकी है। बहरहाल जो भी है बहुत बेहतर है और मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं। फिर दूसरे दिन 4 बेटे और 3 बेटियां आपकी मौलम के पास पढ़ती थीं। इत्तफाकन मौलम साहब काम से बाहर निकले तो छत उस मकतब की गिर गई और आपके बेटे और बेटियां सब दबकर मर गए। लोगों ने आपके पास आकर बताया कि हजूर, आपकी औलाद भी अब नहीं रही। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले कि वो सब शहीद हो गए। दोस्तों, गर्ज ये कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कुछ ना रहा और जिस्म भी उनका फफोलों से भर गया और उससे जख्म बनते रहे और यहाँ तक कि सारे बदन का गोश्त सड़ने लगा और उसमें कीड़े पड़ गए। बावजूद इतनी तकलीफ और परेशानी के फिर भी आप इबादत इलाही में मसरूफ रहते और ज़रा भी सुस्ती ना करते थे, बल्कि और भी ज़्यादा इबादत करते थे। आपकी हालत इस दर्जा खराब हो गई कि एक ही जगह पड़े रहते, उठने बैठने या हिलने जुलने की ताकत ना थी और इसी तरह 4 बरस तक जी फर्श रहे। आप अपनी औलाद पर सब्र करते और अपनी बीवी को समझाते कि सब्र करो, क्योंकि सब्र कुशादगी की कुंजी है। आपकी आंखों तक में भी कीड़े पड़ गए। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, वो भी मुतलका हो गईं। सिर्फ एक बीवी, जिनका नाम रहीमा था, वो बहुत नेक बख्त थी और वही आपकी खिदमत किया करती थी। आपकी बीवी ने कहा कि जिस तरह मैं आपकी खुशी, नेमत, दौलत और खाने पीने में शरीक हयात थी, अब इस मुसीबत में भी इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी शरीक हयात ही रहूंगी और जब तक मैं जिंदा हूं आपकी खिदमत बराबर करती रहूंगी और इस रंजो गम और मुसीबत को बर्दाश्त करूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि आखिरत में ही ये मेरी निजात का बायस बनेगा। दोस्तों, बस इसी परेशानी में 7 बरस गुजर गए और एक रिवायत में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस मर्ज में 18 साल तक मुब्तला रहे। दोस्तों, उनके रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब और लोग उनसे नफरत करते और उनके जिस्म पर मौजूद जख्मों से जो बदबू फैलती बहुत दूर तक लोग महसूस करते। वो डरते थे कि शायद ये बीमारी उनको भी ना घेर ले। दोस्तों, इस वजह से लोगों ने आपकी बीवी से कहा कि अपने शौहर को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, क्योंकि इनकी वजह से हम यहाँ नहीं रह सकते। आपकी बीवी और आपके 2 मुलाजिम जो आपके साथ हमेशा आपकी खिदमत में रहते थे, उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को टाट में लपेटकर एक और गांव में ले जा रखा। दोस्तों, वहां के लोगों ने भी आपको रहने की इजाजत ना दी। ये कि आपके दोनों खादमों ने नाचार होकर आपको एक मैदान में ले जा रखा जहां एक दरख्त था और चंद दिन के बाद वो दोनों खादिम भी वापस अपने अपने घरों को चले गए। आपकी बीवी रहीमा ही आपकी खिदमत में रही। आपकी जौजा आपको उस मैदान में अकेला छोड़कर हर रोज मेहनत और मुशक्कत करके जो कुछ मिलता ले आती और आपकी खिदमत में रहती। एक दिन का जिक्र है कि वो अपनी आदत के मुवाफिक गांव में निकल गई। कुछ मेहनत और मुशक्कत करके अपने माजूर शौहर को खिलाने के लिए मजदूरी ढूंढने लगी। अपने दिल में सोचने लगी कि आज अपने शौहर को क्या खिलाऊंगी, कि ऐ खुदाया, मुझको कहीं से कुछ दे दे। ये कहकर आप मायूस होकर चल दी और एक काफरा औरत के पास गईं और सवाल किया कि ऐ बीबी, मुझको कुछ खाने और पकाने को दे दो ताकि अपने शौहर की खबर जाग लूं, क्योंकि वो एक शदीद मर्ज में मुब्तला है। उसको कुछ खिलाऊंगी और कल जो मजदूरी होगी उसमें से अदा कर दूंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर वो काफरा बोली कि मेरा तो कुछ काम ना है, मगर तेरे सर के बाल मुझे बहुत खुश आते हैं। मैं चाहती थी कि काश मेरे बाल भी तेरे जैसे आते। थोड़े से बाल अपने काट कर मुझे दे दे, फिर मैं तुझको कुछ खाने को दूंगी। बीबी रहीमा ने ये बात सुनी तो सुनकर रो पड़ी और बोली कि मेरा शौहर बीमार है, वो मेरे बालों के आसरे से उठकर खड़ा होता है और नमाज पढ़ता है। बीबी ने उसको बहुत समझाया, मगर वो काफरा ना मानी और बीबी ने अपने सर के बाल काट कर उसको दे डाले।
तब उस काफरा ने आपको कुछ खाने पीने को दिया। दोस्तों, इसके बाद शैतान मरदूद, जो पहले ही मौका की ताक में था, बासूरत नेक बुजुर्ग हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा कि तेरी बीवी को फलां औरत ने बदकारी करते हुए पकड़ा और बाल काट दिए हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और इसी परेशानी की हालत में बहुत रोए। कहते हैं कि इस बात को सुनकर आप जितना रोए उतना 18 साल की इस बीमारी में भी ना रोए थे, क्योंकि शैतान लाइन ने आपको बताया था कि आपकी बीवी ने बदकारी की है और उसी वजह से उसके बाल काट दिए गए हैं। आपने कसम ली कि मैं इस बीमारी से आराम पाऊंगा तो रहीमा यानी अपनी बीवी को 100 दुरे मारूंगा। दोस्तों, बाज रिवायत में यूं है कि बीबी रहीमा एक रोज मेहनत और मजदूरी को जाती थी तो रास्ते में शैतान एक बुजुर्ग की सूरत में मिला और बीबी रहीमा को बताया कि मैं तुम्हें एक दवाई बताता हूँ, उसको तैयार करो तो तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि सूअर और शराब को इस्तेमाल में लाओ तो अलबत्ता जल्द आराम हो जाएगा और मर्ज भी जाता रहेगा, और ये दवाई तो बहुत अच्छी है। बस बीबी रहीमा ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से ये बात जा कही कि वो बुजुर्ग बताता था कि अगर आप शराब और सूअर का गोश्त इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएं। ये बात सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बोले कि ए रहीमा, तू मुझे गुनाहगार करना चाहती है, और तब आपने कसम खाई कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुझे 100 लकड़ी मारूंगा। तूने ऐसी बात क्यों कही? वल्लाहु आलम, कौन सी रिवायत दुरुस्त है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने इतने दिन बीमारी बर्दाश्त की और सब्र किया, अब मुझ में और ताकत नहीं रही, और मेरे मौला, बेशक तू मुझसे इस तकलीफ को दूर करने वाला है। दोस्तों, एक मर्तबा एक कीड़ा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से नीचे जा गिरा तो आपने उसको उठाकर वापस अपने जख्म पर रख दिया। जब उस कीड़े ने आपको काटा तो आप बहुत रोए। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और बोले कि ऐ अयूब, आज तू इतना बेकरार क्यों है और क्यों रोता है? इस पर अयूब अलैहिस्सलाम बोले कि आज मुझे जितनी तकलीफ हो रही है इतनी तो 18 सालों में ना हुई। जिब्राइल बोले कि जो कीड़ा तूने नीचे से उठाकर दोबारा जख्म पर रखा है, ये तकलीफ और दर्द उसके बाइस ही है। जो इंसान अल्लाह से जिस चीज की नीयत रखता है वो खुदाए अजीम उसको वही इनायत करता है। बस तुमने अपने लिए रंजो मुसीबत मांगी और ये सब उसी का ही सिला है। दोस्तों, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ अयूब, तुम खुदा से अपने लिए दुआ मांगो, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। और पुकारा अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को, तहकीक मुझको पहुंची है ईजा और तुम मेहरबान है सब मेहरबानी करने वालों से। और फिर हमने सुन लिया उसकी पुकार को, बस उठा दी हमने जो उस पर थी तकलीफ, और उसको दिया हमने उसकी घरवाली को उनके बराबर साथ उनके, और नसीहत दी हमने बंदगी वालों को। दोस्तों, बस अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को इस बीमारी से निजात दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, यानी उठ, अल्लाह ताला के हुक्म से खुदा ने तुझ पर रहम किया है और राहत दी तुझको गम से। आप बोले, ऐ जिब्राइल, मैं क्यों कर उठूं इस हाल में कि मुझको कुछ भी ताकत नहीं। हजरत जिब्राइल बोले कि आप अपने पांव जमीन पर मारें। दोस्तों, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमाने आली शान है, फरमाया, लात मार अपने पांव से, ये है चश्मा नहाने का और पानी पीने का। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने लात मारी तो जमीन से चश्मा निकला। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि इसमें नहाओ और इस पानी को पियो, खुदा के फजलो करम से आराम पाओगे। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, यानी इस चश्मा जारिया से नहाए और पानी भी पिया। आप अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल सेहतमंद हो गए और इतने खूबसूरत हुए कि मानंद 14वीं के चांद के चमकते थे। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक चादर भी बहिश्त की आपको उड़ा दी। दोस्तों, जब बीबी रहीमा गांव से मेहनत और मुशक्कत करके लौटी तो देखा कि जिस जगह हजरत अयूब को छोड़ गई थी आप वहां पर नहीं हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई और पुकार पुकार कर रोते हुए बोलने लगी, वाह अफसोस इस ज़ईफ बीमार पर, अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहां से न जाती। तुम कहाँ चले गए हो? क्या तुमको कहीं कोई शेर तो नहीं ले गया या कोई भेड़िया तो नहीं खा गया?
और अगर मैं तुम्हारे पास होती तो अपनी जान भी दे देती। अब मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें कहाँ तलाश करूं। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते मैदान में उस जगह जा निकली जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे थे। उन्होंने अजनबी होकर पूछा कि ए बीबी, तुम क्यों रोती हो, क्या तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई है? तो वो बोली कि यहाँ एक बीमार था, मैं उसको ढूंढती हूँ। हजरत अय्यूब बोले कि उस बीमार का नाम क्या था और शक्ल उसकी कैसी थी? इस पर बीबी रहीमा बोली कि शक्ल तो उनकी आपके जैसे ही मालूम होती थी और उनका नाम अय्यूब है और वो पैगंबर खुदा भी हैं। मैं उनको तलाश करती हूँ, क्या आपको कोई खबर है? तो ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले कि मेरा नाम अय्यूब है, तुम पहचानती हो। बस बीबी रहीमा ने उनको अदना तामुल में ही पहचान लिया और शक्ल सूरत उनकी काफी बदल गई थी। बीबी रहीमा बहुत खुश हुई और बोली कि ए हजरत, ये तो बताओ कि आप किस तरह सेहतमंद हुए। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सारा हाल बता दिया और वो चश्मा आबे शिफा का उनको दिखाया। ये देखकर बीबी ने शुक्र खुदा अदा किया। इसके बाद दोनों अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने जो बेटे और बेटियां छत गिरने से दबकर मर गए थे, सबको नई जिंदगी दी। यही मौजे अंबिया कराम को अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए थे और इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं रहती। दोस्तों, इसके बाद जो चीजें गुम हो गई थी या जल गई थी, वो भी सब वापस मिल गई। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से आपको सेहतमंद कर दिया और उन पर सोने की टिड्डियां बरसाईं और हर तरह दुरुस्त कर दिया। अलगर्ज के तमाम आजमाइश जो अल्लाह ताला ने उन पर डाली थी, उसे वापस ले लिया गया। अल्लाह ने उनके लिए आसमान से सोना बरसाया और जो बीवियां चली गई थी वो भी वापस आ गईं। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक और साबिर बंदों को अपनी बेशुमार नेमतें बख्शता है। दोस्तों, हम सबको भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी मुंह से बुरी बात ना निकालें और ना ही अपने लिए बद्दुआ करें। हमेशा हर हाल में अच्छे के लिए दुआ करें और रब ताला से भलाई मांगें। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत और रिसालत में 48 साल तक जिंदा रहे और फिर इसके बाद इंतकाल फरमाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।